जय श्री राम भाइयों बहनों। महामंडलेश्वर डॉक्टर मौलाना शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, आज एक बहुत नया प्रसंग आपको सुनाते हैं। अयोध्या में राजा दशरथ थे। उनके एक परम मित्र थे राजा रोमपाल, और वो रोम प्रदेश में रहते थे। एक बार राजा रोमपाल के यहाँ पर अकाल पड़ गया, बरसात नहीं हुई। बड़ी विडम्बना, त्राह त्राह करने लगी जनता। राजा रोमपाल ने सारे वृद्धाओं को, विद्वत समाज को, संत समाज को बुलाया। उपाय पूछा, महाराज वर्षा कैसे होगी। सारे उपाय करके थक गए, यज्ञ की, दान पुण्य किए, धर्म किए, यंत्र मंत्र तंत्र करके थक गए। किसी विद्वान ने राय दी कि एक ऋषि श्रृंग रहते हैं, श्रृंग ऋषि। अब श्रृंग ऋषि कौन थे, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, विभांडक मुनि। उनकी पत्नी ने जैसे ही श्रृंगी ऋषि को जन्म दिया, तुरंत ही उनका देहांत हो गया। श्रृंगी ऋषि ने किसी को भी नहीं देखा था अपने पिता के अलावा और जानवरों के अलावा, जंगल के अलावा, क्योंकि वो कहीं जाते ही नहीं थे। यही नहीं जानते थे स्त्री क्या होती है। वेदाध्ययन किया, निपुण हो गए। राजा रोमपाद को कहा गया कि ऊर्ध्वरेता हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, बस तेजस्वी हैं, बहुत पुण्यात्मा हैं। श्रृंगी ऋषि यदि आएंगे तो तुरंत ही वर्षा हो जाएगी। उपाय ठीक था। राजा उन्हें लेने गए घोड़े पे चढ़ करके, और जैसे ही राजा को विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने देखा, दौड़ करके कुटिया में कुंडी बंद कर ली। बड़े आश्चर्यचकित हो गए। बोले, जानवर बहुत देखे, लेकिन दो मुख वाला जानवर, एक मुख नीचे एक मुख ऊपर, चार टांगों से चल रहा है, दो लटक रही हैं, ऐसा जानवर मैंने पहली बार देखा। डर करके कुंडी बंद कर ली। राजा आवाज लगाते रहे, लेकिन उन्होंने नहीं खोली। हार थक के राजा रोमपाद वापस आ गए। उन्होंने फिर विद्वानों को इकट्ठा किया, पूछा क्या हुआ, अब कैसे, क्या उपाय किया जाए, कैसे आएंगे। तो माया बहुत बलवती होती है, और सारी मायाओं में स्त्री सबसे महामाया है। विद्वानों ने राय दी, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर गणिकाएं उनके पास भेजी जाएं, उन्हें मोहित करके, उन्हें रिझा करके ला सकती हैं। बड़े बड़े ऋषि इनके जाल में फंस जाते हैं। ऐसा ही किया गया। गणमान गणिकाओं को इकट्ठा किया गया, कहा गया उनसे उचित इनाम मिलेगा, आप कैसे भी लाइए। सारा प्रबंध करके उन्हें पहुंचा दिया गया। जा करके वो श्रृंग ऋषि के आश्रम के पास अपना डेरा डाल लिया।
सुबह शाम बढ़िया नृत्य करती, नाच गाना करती और भगवान के भजन गाती। श्रृंगी ऋषि जब जब बाहर निकलते, जाते आते, देखते, मन में विचार करते, ये 2 टांग वाले जानवर पहली बार देखे मैंने, रंग बिरंगे भी हैं, बड़ी उछल कूद कर रहे हैं और अच्छा कुछ सुंदर भजन भी गाते हैं। धीरे धीरे परिचय हुआ, आसपास जाने लगे। उन्होंने बुला करके बिठाया, प्यार दिया, बड़े आस सम्मान के साथ बिठाला उन्हें और अंत में अपनी भजन के अंत में 2 पेड़े उन्हें दे दिए जो नगर से ले गई थी। विवान मुनि के पुत्र श्रृंग ऋषि ने खाए, कहने लगे वाह, ये तो बहुत सुंदर फल है। अब बताइए, ऐसे ऋषि जो मिष्टान में और फल में अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कभी देखा नहीं, चखा नहीं था। धीरे धीरे गणकाओं से परिचय बढ़ गया, सुबह शाम जाने आने लगे। बोले महाराज जी, हमारे आप देश में चलिए, इससे भी सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल मिलेंगे और घूम के आइए। उनके मन में आ गया, जाल में फंस गए। उनके पिता बांडक मुनि किसी यज्ञ में गए थे। ठीक है बोले, चलते हैं। आए और नगर में जैसे ही प्रवेश किया, पग रखा, आहा, मूसलाधार वर्षा हुई, जैसा विद्वानों ने कहा था। महातेजस्वी से भजन का तेज था, तपस्या थी। अंत में स्वजनों के कहने से, सभी के कहने से, शांता उनकी पुत्र थी, उनके साथ विवाह कर दिया पुत्री का। अब राजा रोमपाद के दामाद हो गए। इधर अयोध्या में अपने मित्र को देखा, दशरथ जी महाराज को, तो उनके कोई संतान नहीं थी। राजा रोमपाद को भी पता था। वशिष्ठ जी ने बताया कि ऊर्ध्वरेता बाल ब्रह्मचारी ऋषि श्रृंगी यदि आपकी यज्ञ कर दें, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो आपके पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। दशरथ जी महाराज रानियों के साथ में, दल बल के साथ में, मंत्रियों के साथ में राजा रोमपाद के यहाँ गए। मित्र से मित्र मिले, कुशल से पूछे, आदर सत्कार किया। महाराज दशरथ ने निवेदन किया, राजा रोमपाद ने स्वीकार किया और श्रृंगी ऋषि से निवेदन किया, आप मेरे मित्र की यज्ञ करें, इन्हें पुत्र की प्राप्ति हो। महाराज दशरथ ने धर्म की पुत्री स्वीकार किया, शांता को। महाराज दशरथ के तो कोई संतान ही नहीं थी। यही शांता जो है वो राम की बहन थी। वाल्मीकि रामायण का ऐसा लेख है। उनके राज्य में आए, बड़े आदर सम्मान के साथ लेके आए। महाराज दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ किया और उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। जय श्री राम। मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, आनंद रहें। जय श्री राम।